हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिस्ट्री एक्सप्रेस। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये हमारा 17th लेक्चर है। मैंने 16 लेक्चर बहुत पहले अपलोड कर दिया था, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। अब इस ब्रेक के बाद पुनः इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पार्ट 17 देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत स्त्री महामंडल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीमती रमाबाई रानाडे, जो महादेव गोविंद रानाडे की वाइफ थी, या सरला देवी चौधरानी, सिस्टर सुबलक्ष्मी, या फिर मणिबेन कारा। तो इसका आंसर था सरला देवी चौधरानी। इन्होंने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा नहीं है, यानी इन चारों में से कोई तीन तो बिल्कुल सही सुमेलित है, लेकिन एक रॉन्ग मैच किया हुआ है। तो आपको बताना कौन सा है। तो ये सारे हड़प्पा काल के स्थल हैं: आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा और रोपड़। तो आपको बताना है ये आधुनिक काल में कहाँ पर है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के मेरठ के निकट स्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे से बहता, मतलब हिंडन नदी से किनारे से बहती थी। ये दूसरा है लोथल, ये गुजरात में स्थित है और इसके किनारे थी भोगवा नदी। आपको कुछ प्रमुख स्थलों की नदियाँ पता होनी चाहिए कि किस नदी के किनारे ये शहर बसे हुए थे। तो आलमगीरपुर था हिंडन नदी के किनारे, लोथल था भोगवा नदी के किनारे, तो उसके बाद कालीबंगा ये था सरस्वती नदी के किनारे। और ये स्थल कहाँ पर था? ये था राजस्थान में। तो आपका गलत कौन सा हो गया इसमें? सी, यानी हरियाणा में नहीं है, ये है राजस्थान में। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। ये स्थित था सतलज नदी के किनारे। तो आपको इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इस सारी नदियों के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका सही कालक्रम बताना है। इस तरह के हम कई क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कौन से वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1930 से लेकर 1932 तक। दो चरणों में हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, फर्स्ट और सेकंड। खिलाफत आंदोलन ये हुआ था 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन भी 1920। तो इसमें सबसे पहले आपके दो थे, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, लेकिन इन दोनों में से पहले कौन सा हुआ था? तो इसमें पहला हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले थर्ड, फिर सेकंड खिलाफत आंदोलन, फिर फर्स्ट सविनय अवज्ञा, फिर फोर्थ भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट, शैव धर्म। शैव धर्म होता है जिसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। तो इस धर्म का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? हड़प्पा काल, मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल, ये शुंग कुषाण काल। तो वैसे हम शैव धर्म यदि देखते हैं तो अलवार और नैनार के रूप में जब भक्ति आंदोलन शुरू हुए थे, तो अलवार तो थे वैष्णव, लेकिन शैव थे नैनार। तो ये शुरू हुआ था लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी में, गुप्त काल के बाद। लेकिन वास्तव में जो शैव धर्म के पहले साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा में एक पशुपति नाथ योगी के रूप में मूर्ति मिली थी, तो वहीं से माना जाता है कि शैव धर्म वहीं से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो गया हड़प्पा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? मैंने आपको बताया था कि पहले जो वेद होते थे, 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उन्हें बोला जाता था संहिता। फिर उनके ऊपर लिखे जाते थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण। फिर उनके ऊपर लिखे जाते थे अरण्यक, क्योंकि जंगलों में लिखे गए थे इसलिए अरण्यक बोलते थे। और सबसे लास्ट में लिखे जाते थे उपनिषद। तो ये उसी उपनिषदों की बात कर रहा है कि किस उपनिषद में नचिकेता और यम यानी यमराज का संवाद प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है आपका कठोपनिषद में। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य कहा माना गया है? अघन्य का मतलब होता है जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसको मारने के लिए सजा होती थी, या जिसको मारना पाप है। तो अघन्य कौन था जो आज भी माना जाता है? वो थी गाय। गाय को मारने के लिए आज भी धार्मिक उसमें पाप माना जाता है।
वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों के युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? यानी अपने महल के बाहर उसने घंटियां टांग दी थी जिसे कोई भी बजा सकता था और इंसाफ की गुहार कर सकता था। तो ये लगवा रखी थी जहांगीर ने, जो एक मुगल शासक। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता, जिसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद वर्णित है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ऐसा कौन था? ये सारे ही अंग्रेजी शासक हैं। तो इसमें थे वो चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया गया था? सांकेतिक मुद्रा होती है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टोकन मनी। अब टोकन मनी क्या होती है? एक तो मनी होती है जैसे आप सोने का सिक्का ले लें या चांदी का सिक्का ले लें, तो वो जितने रुपए की वो सोने का सिक्का होगा वो उतने ही रुपए में चलेगा। लेकिन बाद में जब इन मुद्राओं की कीमत बढ़ने लगी थी तब एक संकेत के रूप में युक्त सिक्के का प्रयोग करने लगे। जैसे एक बड़ा सिक्का ले लिया कांसे का, वो चाहे उसकी कीमत, उसको बनाने की लागत चाहे 10 रुपये आई हो, लेकिन यदि उस पर हमने लिख दिया 50 रुपये, तो 50 रुपये का चलता था। तो ये सांकेतिक मुद्रा होती है, यानी जो उस पर लिखा होता है वो उसके सिक्के की वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो उस पर लिखा है वही उसे माना जाता है कि इतने ही में ही चलेगा। तो ये होती है करेंसी। जैसे आज के टाइम में 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के चलते हैं, उसी टाइप की ये होती है टोकन मनी। तो ये किसने शुरू की थी सबसे पहले? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये आपको क्वेश्चन घर से करने हैं, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और सही आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन है, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन चारों में से कौन सा ऐसा था जो महावीर ने जोड़ा था? सेकंड है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसकी होती थी? गुप्त शासन में, मराठा शासन में, विजयनगर शासन में, चोल शासन में। तो आंसर आप इनके कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।